हेलो, मैं आपकी जारा। आप सभी ने हमारे एपिसोड्स को जो इतना प्यार और सराहना दी है उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की जिद नहीं करूंगी, कर लेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप सच में मुझसे और हमारी कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। कोई भी अपडेट सबसे पहले वही मिलेगा और मेरे सभी एपिसोड्स के लिंक भी आपको वही मिलेंगे। आपा, अरे ज़ारा तुम आओ ना, आओ बैठो। आपा, आज शाम मैं आमिर के साथ अपनी एक फ्रेंड के निकाह पे जा रही हूँ। बस आपको इत्तला करना चाहती थी। अरे ज़ारा, एक मिनट। ये लो ज़ारा, ये किस लिए आपा? आज शाम को निकाह पे तुम यही पहन कर जाओगी। लेकिन आपा। लेकिन कुछ नहीं ज़ारा, ये आमिर की फेवरेट साड़ी है और ये रंग तुम पे भी बहुत अच्छा लगेगा। पहन लो। मैं बहुत खुश हूँ ज़ारा कि आज तुम और आमिर एक साथ बाहर जा रहे हैं। ज़ारा, तुम दोनों की करीबी ही मेरा सुकून है। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को यूं ही सलामत रखे। मैडम साहब आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। उनसे कहिए हम अभी आए। परवरदिगार, मेरी बच्ची की मुराद पूरी कर देना। कैसे होगी तू है रूबरू, कैसे होगी तू है रूबरू। ज़ीनत, ज़ीनत, ये सब क्या है? तुम्हारी साड़ी ज़ारा के पास कैसे? मैंने ही उसे पहनने के लिए दी थी आमिर। कैसे ज़ीनत? कैसे कर सकती हो तुम ये? तुम ये साड़ी ज़ारा को पहनने के लिए कैसे दे सकती हो? आमिर, ज़ारा मेरी बहन है। जिंदगी के कुछ पल, कुछ बातें और कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जिन्हें किसी के साथ बांटा नहीं जाता ज़ीनत।
ये मेरे प्यार का वो पहला तोहफा है जिस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुमने इस हक को ज़ारा के हवाले करके मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत और मेरे एहसास के साथ खिलवाड़ किया है। आमिर, मैंने तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है ज़ारा। ये साड़ी महज एक तोहफा नहीं, जीनत के लिए बेपनाह मोहब्बत है मेरी। और मैं अपनी मोहब्बत किसी और के साथ कभी भी बांट नहीं सकता। और ख्याल रहे, ज़ारा कभी चाहकर भी जीनत नहीं बन सकती। आप सिर्फ ज़ारा हैं, ज़ारा। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? और आपको अंदाजा है जीनत कि आपने क्या किया है? ये साड़ी धागों से नहीं बल्कि मेरे अरमानों से बुनी हुई है। ये किसी रंग से नहीं बल्कि मेरी वफा से रंगी हुई है। आपको अगर मेरे जज्बात की कदर होती तो आप ये साड़ी किसी और को नहीं देती। किसी और में और ज़ारा में फर्क है आमिर। निकाह किया है आपने उससे, बीवी है वो आपकी। और जितनी कदर मुझे है आपके जज्बात की, उतनी ही कदर ज़ारा को भी है। वो तो आज मैंने देख ही लिया जीनत। आमिर, आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं जीनत, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। आज मेरी हसरतों के फूल मुरझा गए हैं जीनत। कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद कभी नहीं की थी मैंने। क्या ज़ारा की साड़ी पहन लेने से आपके दिए हुए तोहफे की अहमियत कम हो गई? हाँ, कम हो गई, क्योंकि वो तोहफा मैंने जीनत को दिया था, ज़ारा को नहीं। लेकिन आमिर, अल्लाह के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ। जरा सी बात को लेकर तुम दोनों एक दूसरे के साथ यूं पेश आओगे? जरा सी बात? काश आप समझ सकती हैं अम्मी। क्या समझूं मैं? समझना तो तुमको है, तुम्हें अपने दिल को समझाना होगा। ज़ारा भी तुम्हारी ही बीवी है। अम्मी, मैंने ज़ारा के साथ निकाह किया है। इसका ये कतई मतलब नहीं कि मैंने जीनत के साथ रिश्ते से दामन छुड़ा लिया है। मैं मिट सकता हूँ अम्मी, मगर मेरा और जीनत का रिश्ता कभी नहीं मिट सकता। मैं मर सकता हूँ अम्मी, मगर मेरे दिल से जीनत के साथ बिताए हुए पलों की यादें नहीं मर सकती। ज़ारा बेटा, दरवाजा खोलो। ज़ारा, जल्दी से दरवाजा खोलो बेटा। ज़ारा, ज़ारा बेटा, दरवाजा खोलो। या अल्लाह, मेरी ज़ारा पर रहम कर। ज़ारा, ज़ारा, बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी बेबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आमिर ने सबके सामने तुम्हें यूं रुस्वा क्यों किया? नहीं बेबू, मेरी रुस्वा नहीं हुई है। गलती मेरी ही थी। मैंने वो साड़ी पहनकर आमिर के दिल और जज्बात को बहुत ठेस पहुंचाई। ठीक ही तो कहा उन्होंने कि मैं ज़ारा हूं जो कभी जीनत आपा की जगह नहीं ले सकती। जो कुछ भी हुआ
वो सही नहीं है। आमिर के इस बर्ताव ने तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ा दी है। मैं जानती हूँ बेबू कि इम्तिहान बहुत मुश्किल है और राह बहुत कठिन, लेकिन मुझे हर इम्तिहान को पास करना ही होगा। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। बेबू, इस राह पर मेरा हर कदम इसी उम्मीद के साथ बढ़ता रहेगा कि शिद्दत के इन 40 दिनों के अंदर आमिर को मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाना है। इश्क सजा है मौला। कटे नहीं रात ये कटे नहीं रात, ऐसे बने कुछ मेरे हालात। कटे नहीं रात ये कटे नहीं रात, तन्हाइयाँ हैं रुसवाइयाँ हैं, सहमे हुए से जज्बा। कटे नहीं रात ये कटे नहीं रात, कटे नहीं रात ये कटे नहीं रात। मुझे अच्छी तरह याद है आमिर का सबसे पहला स्वेटर मैंने उसके पैदाइश के पहले ही बुना था। और जानती हो जीनत, बचपन में आमिर इतना शैतान था कि पूछो मत। फिर तो बहुत तंग करते होंगे ना आपको? अरे नहीं, पोते का तंग करना, शैतानी करना दादी को तकलीफ नहीं देता, बल्कि उम्र को बढ़ाता है। अब तो बस एक ही तमन्ना है कि जितनी जल्दी हो पर पोते का मुंह देख लूं, उसके बाद भले ही आंखें बंद हो जाए। ऐसा क्यों कह रही हैं दादी? अल्लाह आपकी परपोते को खिलाने की ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे। इंशाअल्लाह आप उसकी भी दुल्हन देखेंगी। मौका सही है गुल, करते धमाका। दर्द जुदाई है सही नहीं जाए, याद सनम की है याद हमें आए। दर्द जुदाई है सही नहीं जाए, याद पिया की है याद हमें आए। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था ज़ारा, मैं तो सिर्फ सबके सामने यही साबित करना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की खुशियों के गुल जीनत के सिवा किसी और लड़की के साथ गुलजार नहीं हो सकते, ताकि आपसे तलाक लेने के बाद फिर कभी भी जन्नत विला की दरो दीवार में मेरे निकाह की बातें दोबारा ना गूंजें। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं जानता हूं कि जीनत की खुशियां बिखर जाएंगी। ज़ारा, फूलों का नसीब होता है कि वो कांटों की नोक पर मुस्कुराहट की चादर ओढ़े हुए अपनी जिंदगी बिता दें, मगर मैं तुम्हें वो फूल नहीं बनने दूंगा। आपको अपनी जिंदगी से कांटों को निकालकर एक नए सिरे से कलियों को चुनना है, और वो भी अपने प्यार के साथ। मैं मिलाऊंगा आपको आपकी मोहब्बत से, आपकी जिंदगी से, आपके प्यार से। मुझ पर यकीन रखिए ज़ारा, इन 40 दिनों में मुझे ये साबित करना है कि मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकता, और इसके लिए हमें ये नाटक 40 दिन तक करना ही होगा। सिर्फ 40 दिन, सिर्फ 40 दिन।
हमारी मंजिलें अलग हैं आमिर, और वक्त हम दोनों के पास सिर्फ 40 दिनों का ही है। आपकी मंजिल है हमारा तलाक, और मेरी मंजिल है आपको अपने से दूर नहीं होने देना, वो भी सिर्फ 40 दिनों में। क्या हुआ गुल? क्या हुआ? बोलो भी। इतनी गमगीन क्यों नजर आ रही हो? ठीक है, कोई बात नहीं तो हमारी मदद करो। आओ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। अब क्या कहूँ अम्मी? कहते में कलेजा मुंह को आ रहा है मेरा तो, और आंखों के अश्क हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि अम्मी, मेरी आंखों ने भी ख्वाब देखा था, मैंने भी देखा था कि मैं अपने हाथों से छोटे छोटे मोजे, स्वेटर, दस्ताने, ये सब कुछ बनाऊंगी, इतने इतने छोटे छोटे से, प्यारे प्यारे से। पर क्या? मुझे नहीं लगता कि जन्नत विला में कभी इस घर के वारिस की किलकारियों की आवाज उठेगी। पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे गिले शिकवे होते ही रहते हैं। अरे अम्मी, आप खुद सोचिए, एक मामूली सी साड़ी के लिए इतना बड़ा हंगामा, इतना तमाशा। आमिर ने कभी जीनत के साथ तो ऐसा बर्ताव नहीं किया, फिर बेचारी ज़ारा के साथ क्यों अम्मी, क्यों? अब मैं कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगी, लेकिन अम्मी, आमिर और ज़ारा को देखकर कतई इस बात का यकीन नहीं होता कि दोनों मियाँ बीवी में आपस में कोई भी रिश्ता है। अम्मी, आप समझ रही हैं ना? पता नहीं आमिर ने कितनी सारी रातें जीनत के साथ ही गुजारी होंगी, और वो बेचारी ज़ारा अकेली वहां पड़ी रहती है। ये साड़ी महज एक तोहफा नहीं, जीनत के लिए बेपनाह मोहब्बत है मेरी, और मैं अपनी मोहब्बत किसी और के साथ कभी भी बांट नहीं सकता। और ख्याल रहे, ज़ारा कभी चाह कर भी जीनत नहीं बन सकती। खुदा न करे, मगर कहीं ये ख्याल हकीकत तो नहीं है कि आमिर और ज़ारा के बीच मियाँ बीवी का रिश्ता अब तक कायम नहीं हो पाया। आखिर क्या छुपा रहे हैं दोनों सबसे? ज़ारा, आज मैंने जो कुछ भी आपसे कहा उसे याद रखिएगा। जी। आप थक गई होंगी, जाकर सो जाइए। और आप? मुझे ऑफिस का कुछ काम है। ओहो, तो शोला शबनम बन गया, आग बुझकर खामोश हो गई। जाते वक्त तो दोनों तरफ शोले भड़क रहे थे, और अब शोले पर ओले पड़ गए। सारा मामला राख की तरह ठंडा पड़ा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हर राख में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंगारी जरूर दबी होती है। मुझे तो बस चिंगारी को ढूंढना है, और फिर एक फूंक और खूब लगेगी आग। आप सो जाइए। करीम मियां, एक कप कॉफी दे दीजिएगा। जी मालिक। वाह गुल वाह,
आखिर तुझे मिल ही गई राख में दबी दबी चिंगारी। अब जाओ जाकर दे दो इस चिंगारी को हवा।